दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। सरकार तो देखो कोई हमारी बात नहीं मान रही। हम 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जंग जारी है सरकार के खिलाफ। हम बीजेपी का पूरा विरोध करेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और एक तरफ भारत की संसद भवन है जो यहां से कुछ ही दूर है, वहां पर भी सेशन चल रहा है। और इस वक्त जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। ये जन संसद है, किसान लोग अपने नेता चुनते हैं और उसमें ओहदे बांटते हैं, विपक्ष का नेता चुनते हैं, बहस करते हैं, बिलों को जो है रद्द करने की मांग करते हैं। और ये एक तरीके की संसद की कार्यवाही का प्रतीकात्मक रूप यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ जो जंतर मंतर है, अब किसानों ने यहाँ पर भी मोर्चा खोल दिया है। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों किसान कई महीने से बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये लोग सांकेतिक संसद का यहाँ पर चलन करते हैं, उसको चलाते हैं। सिंगू बॉर्डर से और अलग अलग बॉर्डर से कुछ बसों में किसान आते हैं और वो लोग यहाँ पर आकर अपना सुबह 11 बजे से 5 बजे तक धरना करते हैं और सरकार के जो 3 कृषि कानून हैं उनका विरोध करते हैं। तो उसी को लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ और कुछ लोगों से बात करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या अभी किसान आंदोलन का मूड है, किस तरह से जोश है इन लोगों में, वो मैं आपको बताऊँगा। हम किसानों की जो संघर्ष की लड़ाई है वो जारी है और मैं एक सारे किसान जो हमारे संघर्ष कर रहे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इतना लंबा प्रोटेस्ट और इतना शांतिमय प्रोटेस्ट आज तक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ। और मैं सारे अपने किसान भाइयों को ये अपने दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आप जैसे शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है ऐसे ही हमारा शांति से प्रोटेस्ट चलता रहेगा जी। जैसे नेशनल मीडिया तो हमारी किसानों की खबर वैसे नहीं दिखाता। आप जो सोशल मीडिया वाले हो, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात विदेशों तक पहुंचा रहे हो। जैसे अब संसद का चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है। अब किसानों ने अपनी पार्लियामेंट लगाई है, ये इसीलिए लगाई है क्योंकि सरकार को पता लग सके भी हम किसानों ने अपना संसद लगाई इसीलिए कि हमारी आवाज़ उठ सके। और जो वहाँ पे बिल पास होता है उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पे अपनी संसद में वही बात उठाते हैं। आज भी जैसे परसों पास हुआ था बिल एक्ट, आज उसी पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं हम सारे किसान, उसी का विरोध कर रहे हैं। देखो, देश में हर तरह के लोग होते हैं लेकिन खालिस्तान कहना ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हम एक देश के वासी हैं, अपने भाईचारे से रह रहे हैं। लेकिन लोग जो कहते हैं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही किसान आंदोलन को फ़र्क पड़ेगा। हमारी हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ ही वो मान लो गोल्ड मेडल जीत के भी आएगी, हमको पूरा विश्वास है। ये सवाल आपके माध्यम से उन लोगों से करना चाहता हूँ कि अब जस्ट अभी यहाँ पे मालपूड़ा और चाय का लंगर चला है। जिन्होंने मालपूड़ा और चाय का लंगर दिया उन्होंने किसी से पूछा है भी आप कौन हो, किस जात से हो। आप जब गुरुद्वारा में जाते हो, मत्था टेकने जाते हो, कोई पूछता है आप किस जात से हो, किस जात से संबंध रखते हो, वो सभी का सम्मान एक साथ करते हैं। ये जो मर्जी कहते रहें जी। जब ये दिल्ली में एक सीज़न ख़त्म हुई थी उस टाइम किसी ने नहीं कहा ये आतंकवादी एक सीज़न बांट रहे हैं, इनसे एक सीज़न मत लो। उस टाइम था ना मौका तो भी ये आतंकवादी, इनसे हमने एक सीज़न नहीं लेनी। उस टाइम तो जिसको ज़रूरत थी वो सभी एक सीज़न ले रहे थे। ये तो सरकार है, प्रोपेगेंडा कर रही है, किसी को आतंकवादी बोल रही है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रही है, किसी को कह रही है फंडिंग कहाँ से आ रही है। सरकार अपना काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहे हैं। कोई भी हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है जी, ये सभी किसान हैं। इस संघर्ष के चलते चलते सरकार ने फिर इस बिल को भी टेबल कर दिया। टेबल करने का मतलब जब टेबल हो गया तो इस बिल को लागू भी करेंगे। तो मेरे पीछे आप ये किसानों को देख रहे हैं, किसान संसद में यहाँ किसान अपनी बात रख रहे हैं और किसान जो हैं वो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग किसान हैं जो लिमिटेड संख्या में आते हैं और पुलिस की उस प्रेजेंस में वो लोग आते हैं। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ये गेट है और बहुत सारी बैरिकेडिंग आप देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। तो मुझे भी आने में बहुत वक्त लगा, 3-4 गेट बदलने पड़े और फिर मैं ही आ पाया। मेरे जो टीममेट्स हैं वो लोग नहीं आ पाए, कैमरा पर्सन नहीं आ पाए, इसलिए मैं मोबाइल से ये शूट कर रहा हूँ। तो लोगों को यहाँ आने से ही रोक दिया जा रहा है। आप देखेंगे
तो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं आने दे रही, बल्कि मीडिया वाले को भी नहीं आने देती है, मीडिया पर्सन्स को भी हम किसी तरह से यहाँ पर पहुँच पाए। तो एक तरीके से जो किसानों की आवाज़ है कि वो उनकी बात पहुँच ही ना पाए लोगों तक, आगे वो बात निकल ही ना पाए। और ये देश में आप देख रहे होंगे कि जो गोदी मीडिया उसने तो तमाम जो ब्लैकआउट कर दिया एक तरीके से आंदोलन को, आपको पता नहीं चलेगा कि देश में आंदोलन भी हो रहा है। तो ये एक तरीके से किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश है, वो भी मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। हमारे को सड़कों पर बिठा दिया, बिजली बिल 2020 में। कि इनको गोदी मीडिया को सोचना चाहिए भी, इन पर ब्लेम लाने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि हमने हिंदू धर्म के हर धर्म के जो जुल्म के खिलाफ काम किया है, हर धर्म के जो हमारा किसी धर्म से किसी से कुछ नहीं, सिर्फ हम जुल्म के खिलाफ खड़े रहे हैं। मुसलमानों के भी और भी जो जुल्म करते हैं उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, ये हमें जो कुछ मर्जी कहें। एक मीम बड़ा फेमस हो रहा है कि जिसमें राकेश टिकैत का बाल पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और उसमें योगी बताया है, उसमें आप क्या कहेंगे? जी नहीं, ये जो दिखाया है ये मुझे लगता है कि सही चित्रण ही है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे इतिहास में कि हम लोग अगर कोई प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहें तो दरवाजे पे पुलिस खड़ी हो जाती है। आप अगर प्रदर्शन करने पहुंच भी गए तो पुलिस आपको करने नहीं देगी, अनुमति का तो सवाल ही नहीं है। और कई लोगों के ऊपर तो फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से CA NRC के विरोध आंदोलन में कितने सारे लोग जेल चले गए, जिसमें रिटायर्ड IPS ऑफिसर दारापुरी जी, एडवोकेट मोहम्मद शोएब, इस तरह के लोग जो घर से निकले नहीं, जिनके घर के बाहर पुलिस लगी थी, फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगा के कि वो हिंसा में शामिल हुए, उनको जेल भेजा गया। तो पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये योगी सरकार ने कुचल दिया है। कोई वहाँ बोलने की छूट नहीं है। किसान आंदोलन में मैं आपको बताऊं कि वहाँ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक नाम के संगठन ने जनवरी में जब प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना एक टेंट वेंट लगाया जैसे बाकी जगह लगे हुए हैं, तो बाकी देश में आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन वहाँ पे जब वो किसान मार्च वगैरह लेके गए गवर्नर को ज्ञापन देने, तो उनका टेंट ही उखाड़ दिया वो JCB मशीन लाके। इसका मतलब लोकतंत्र अब नहीं है, एकदम नहीं है, सिर्फ नाम मात्र का रह गया है ये। जी, मतलब वो किसी को कुछ बोलना ही नहीं देना चाहते। तो इस वक्त जंतर मंतर पर हूँ मैं और ज़ोरदार बारिश हो रही है। ये वही किसान हैं जो कड़ाके की ठंड में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमने देखा कि किस तरह से सिंगू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। उसके बाद बारिश का मौसम देखा, गर्मी की मार झेली और अभी ये लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। मॉनसून सेशन है, आप जान रहे हैं, संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन किसानों की जो जन संसद है, किसान संसद, वो यहाँ जंतर मंतर पर रोज़ाना होती है। ये लोग अलग अलग जगह से आते हैं और यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है संसद का वो चलाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है मेरे पीछे। इस मौसम में ये लोग जो कि अपने खेती किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ इस मौसम में भी जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तो ये देश में लोकतंत्र में जहाँ पर जनता को सर्वोपरि माना जाता है कि जनता सबसे बड़ी है, वो जनता किस तरह से सड़क पर जो है वो परेशान हो रही है। और पास ही में संसद है, थोड़ी दूर चलेंगे 5 मिनट में आप संसद पहुंच जाएंगे। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो नीतियाँ बना रहे हैं, उसकी मुखालफत यहाँ से हो रही है। तो ये इस देश के हुक्मरानों को सोचना होगा कि किस तरह से लोकतंत्र में जब जनता की बात होती है तो उसको कैसे हक दिया जाए, उसकी सुविधा का कैसे ख्याल रखें, ये बात हमारी सरकारों को ज़रूर सोचनी चाहिए। ये वीडियो मैं आपको जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करी है मेरी सहयोगी सर्वेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।